शरद पूर्णिमा तथा रास पूर्णिमा, आज हम इसके बारे में मित्रों चर्चा करेंगे और इसके महत्व तथा इसके प्रभाव के बारे में जानकारी साझा करेंगे। शरद पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर में सबसे प्रसिद्ध पूर्णिमाओं में से एक है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा वर्ष में एकमात्र ऐसा पूर्णिमा है जब चंद्रमा सभी 16 कलाओं के साथ निकलता है। हिंदू धर्म में मानव का प्रत्येक गुण किसी न किसी कला से जुड़ा हुआ है। 16 विभिन्न कलाओं का संयोजन एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करता है। योगी राज श्री कृष्ण 16 कलाओं के परिपूर्ण भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार थे तथा भगवान राम 12 कलाओं का ही संयोजन था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर अंडाकार मार्ग पर लगाता है तथा कभी वो पृथ्वी से दूर होता है, कभी नज़दीक। शरद पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तथा चंद्रमा का आकार हमको थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, जिसके कारण चंद्रमा की जो औषधीय गुण है, जो चंद्रमा की अमृतमय किरणें हैं, वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक होने की वजह से प्राणी मात्र पे ज़्यादा मात्रा में प्रभाव दिखाते हैं। चंद्रमा के अंदर की जो औषधीय क्षमताएं वो इसके कारण बढ़ जाती हैं तथा वो मानव तथा अन्य जीव जंतुओं के शरीर पर एवं आत्मा पर सकारात्मक प्रभाव को परिलक्षित करती है। इसलिए इस दिव्य संयोग का लाभ उठाने के लिए पारंपरिक रूप से शरद पूर्णिमा के दिन गाय के दूध से बनी खीर और विशेष मिठाई पाक जो ब्रज क्षेत्र में मशहूर है, और नेत्र ज्योति वर्धन के लिए पूर्ण रात्रि चंद्रमा की किरणों के अंदर रखने का विधान है। इसके कारण और अन्य शारीरिक इम्यूनिटी के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, दमे का रोग को शमन करने के लिए, ईएनटी के रोग को, नेत्र रोग को शमन करने के लिए तथा शारीरिक ऊर्जा के संचार के लिए इस खीर का विधान पूर्वजों के द्वारा चलाया था। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की किरणें खीर तथा मिठाई में औषधीय गुणों का संचार करती हैं तथा प्रातःकाल इस खीर को सेवन किया जाए तो परिवार के सदस्यों के अंदर इम्यूनिटी पावर तथा नेत्र ज्योति की वृद्धि का आगमन होता है। ब्रज क्षेत्र में इसी पुण्य को रास पूर्णिमा के नाम से भी मशहूर है। रास पूर्णिमा आप सबने सुना ही होगा कि कृष्ण भगवान ने रास लीला रचाई थी, तो उस दिन कृष्ण ने बांसुरी बजाकर सारी गोपियों को मोहित करके सारी गोपियां अपना घर छोड़ के जंगल की तरफ को पलायन किया तथा कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से, योग माया से प्रत्येक गोपी के साथ अपने मूर्त रूप में नृत्य का और गायन का आयोजन किया। प्रत्येक गोपी के साथ कृष्ण ने अलग अलग रूपों में उनके साथ नृत्य किया, तो इसी को हम रास पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। अब हम शरद पूर्णिमा कब मनाएं उसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि इस बार शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर तथा 17 अक्टूबर दोनों के दिन विद्यमान रहेगी, परंतु रात्रि काल में 16 अक्टूबर को रहेगी। इसी कारण हम 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाएंगे। इसमें सूर्योदय जो है 16 तारीख को, चंद्रमा 16 तारीख को 5:04 शाम को उदित होगा तथा 16 तारीख को पूर्णिमा तिथि 8:40 रात्रि को आरंभ होकर 17 तारीख को 4:55 सायंकाल तक रहेगी। अब इस दौरान हमको खीर बनाकर रात्रि को 8:40 बजे के पश्चात चंद्रमा के किरणों के आगे हम रखेंगे। पूर्ण रात्रि चंद्रमा की किरणों में रहते हुए खीर अमृतमय हो जाएगी, औषधीय गुण उसके अंदर वृद्धि को प्राप्त होंगे तथा जिसको हम अपने परिवार के साथ सेवन करेंगे तो हमारी शारीरिक पुष्टि बढ़ेगी,
हमारे अंदर रोगों की क्षमता से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आगे भी आप हमको सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।